लोकसभा निर्वाचन 2024 में पीठासीन के प्रपत्र निर्माण की अगली कड़ी में आइए अब हम देखते हैं कि सांविधिक और असांविधिक लिफाफे, स्टेचुरी एंड नॉन स्टेचुरी लिफाफे और उनके प्रपत्रों को कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सांविधिक लिफाफों में। स्टेचुरी लिफाफे आप देख पा रहे हैं। सांविधिक लिफाफा क्रमांक 3, इसके अंदर 5 लिफाफे होते हैं, पांचों सील होते हैं और यह लिफाफा भी सील होता है। अगर हम क्रम की बात करें तो इस लिफाफे में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, दूसरे लिफाफे में प्रयुक्त मतदाता पर्ची, तीसरे लिफाफे में उपयोग में लाया हुआ टेंडर बैलेट या निविदत मतपत्र, चौथा उपयोग में नहीं लाया हुआ टेंडर बैलेट और पांचवा अभ्याक्षेपित या चैलेंज मतों की सूची, जिसे हम प्रारूप 14 कहते हैं। आइए एक एक कर हम देखते हैं कि इन लिफाफों को कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले लिफाफे में इस तरह से जो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति होगी, जो हम प्रथम मतदान पदाधिकारी अर्थात P1 के पास से प्राप्त करेंगे, हम उसे लेंगे और पहले लिफाफे में हम इसे डालेंगे। उसके बाद हम दूसरे लिफाफे की ओर आते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास हमें इस तरह से उपयोग में लाया हुआ मतदाता पर्ची मिलेगा, जिसे हम मिलान कर लेंगे, इसकी गिनती मिला लेंगे और दूसरे लिफाफे में हम इसे डालेंगे। तीसरे लिफाफे में उपयोग में लाया हुआ टेंडर बैलेट और उसके साथ टेंडर वोट की यह सूची, जो प्रपत्र 17 ख कहलाता है। इस सूची में जो टेंडर बैलेट जो होगा, जिसमें टेंडर बैलेट से वोट देने वाले वोटर का नाम और उसका डिटेल्स भरा जाएगा, तो तीसरे लिफाफे में हम यूज किए हुए, मतलब जिसमें मत डाले गए हैं, उन टेंडर बैलेट के साथ प्रपत्र 17 ख को डालेंगे। चौथे लिफाफे में हम अनयूज टेंडर बैलेट्स को डालेंगे। पांचवें लिफाफे में हम यदि चैलेंज वोट का केस वोट बूथ में हुआ है तो हम अभ्याक्षेपित मतों की सूची या चैलेंज वोट का लिस्ट हम डालेंगे। यदि चैलेंज वोट नहीं हुआ है तो हम इसे नील करेंगे और इस तरह जो हमारा स्टेचुरी लिफाफा है या सांविधिक लिफाफा वह तैयार हो जाएगा। हम बात करते हैं असांविधिक लिफाफे की। तो असांविधिक लिफाफे में 11 लिफाफे होते हैं जो सभी सील होते हैं और अंततः यह लिफाफा भी सील होता है। आइए देखते हैं इन लिफाफों में क्या होता है। पहले लिफाफे में मतदाता सूची की अन्य प्रतियां होती है। जो मतदाता सूची चिन्हित प्रति से भिन्न इस तरह जो अन्य प्रति होता है, उस प्रति को डालेंगे। दूसरे लिफाफे में हम अभिकर्ताओं का नियुक्ति पत्र जो हमें मिलता है पीले रंग का, जिसे हम प्रारूप 10 या फॉर्म 10 कहते हैं, इस तरह से जो सुबह में मतदान अभिकर्ता आएंगे वो अपना इस तरह का नियुक्ति पत्र भरा हुआ लेकर आएंगे, जिसे हम दूसरे लिफाफे में डालेंगे। तीसरे लिफाफे में फॉर्म 12 ख 12 ख EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के द्वारा यदि आपके मतदान केंद्र पर कोई मतदान कर्मी मतदान करते हैं तो उनसे हम फॉर्म 12 ख प्राप्त करेंगे, जिसे हम तीसरे लिफाफे में डालेंगे। चौथे लिफाफे में पीठासीन की घोषणा होती है। आइए देखते हैं हम पीठासीन की घोषणा कैसे तैयार करते हैं। पीठासीन की घोषणा अनुलग्नक 6 अध्याय 1 प्यारा 1.12 इसके 4 भाग होते हैं। आइए हम देखते हैं। पहले भाग में मतदान आरंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा किया जाता है, इसमें मतदान केंद्र की संख्या और नाम, मतदान की तारीख आपको भरनी है। उसके बाद यह जो घोषणा है, इस घोषणा को सभी पदाधिकारियों को पढ़कर सुनाना है। साथ में वहाँ मतदान अभिकर्ता भी मौजूद होंगे। यहाँ पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे और यहाँ जो भी मतदान अभिकर्ता वहाँ उपस्थित होंगे वे सभी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखा होगा। भाग 2 तभी भरा जाएगा जब मतदान के समय
हमारे ईवीएम में से कोई यूनिट या कोई मशीन खराब होता है, वैसी स्थिति में उसके प्रतिस्थापन या उसको चेंज करने की जो सूचना है भाग 2 में भरी जाती है। इसको हम भरेंगे और इस पर भी जो है मतदान अभिकर्ता जो का घोषणा और मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लेना है। तीसरा भाग में मतदान समाप्ति पर यह घोषणा होता है। मतदान समाप्ति पर किए गए घोषणा पर यहाँ पर इस घोषणा को पीठासीन पदाधिकारी पढ़कर सुनाएंगे। प्रारूप 17C के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुमानित प्रति जो हम मतदान अभिकर्ता को देंगे, यहाँ पीठासीन हस्ताक्षर करेंगे और सभी जितने भी वहाँ पर बूथ एजेंट मतदान अभिकर्ता उपस्थित हैं हस्ताक्षर करेंगे और उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यदि किन्हीं अभिकर्ताओं ने इनकार किया हस्ताक्षर करने से तो उनका नाम एवं उनके अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिखा जाएगा। और अंततः भाग 4 होता है जिसमें मतदान मशीन को मुहर बंद करने के पश्चात घोषणा की जाती है। ईवीएम को सील करने के बाद यह घोषणा किया जाना है। इसमें भी मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिया जाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि किन्हीं मतदान अभिकर्ता ने हस्ताक्षर से इनकार किया तो उसकी जानकारी भी इस प्रपत्र में दी जानी है। और इस तरह से हम देखेंगे कि पीठासीन की घोषणा जो है वह बनकर तैयार हो गया। 5वें लिफाफे में अभ्याक्षेप से प्राप्त नगद राशि एवं रसीद। यदि चैलेंज वोट का केस हुआ है तो ऐसे केसेस में जो अगर चैलेंज वोट से जब्त राशि जो 2 रुपये का मतदान अभिकर्ता से लिया गया है और उन्हें जो रसीद प्रदान किया गया है, इस तरह से हमें रसीद बुक मिलेगा। वह रसीद की एक प्रति हमें उस लिफाफे में 5वें लिफाफे में डालनी होती है। 6ठे लिफाफे में यदि कोई पेपर सील अप्रयुक्त है, अनयूज्ड है या क्षतिग्रस्त हो गया तो वैसे पेपर सील को हम 6ठे लिफाफे में डाल देंगे। 7वें लिफाफे में इस तरह से जो अप्रयुक्त मतदाता पर्ची है हम उस 7वें लिफाफे में उसे डालकर सील करेंगे। 8वें लिफाफे में हम यदि किसी निर्वाचक से उसकी आयु के संबंध में घोषणा कराते हैं तो यह घोषणा पत्र जो उसकी आयु के संबंध में है, इसमें उसके अंगूठे का निशान अथवा हस्ताक्षर, उसका नाम और पूरा पता होगा और पीठासीन का हस्ताक्षर होगा। इस घोषणा पत्र के साथ हम एक लिस्ट बनाएंगे कि किन किन निर्वाचकों से हमने आयु का घोषणा लिया है, उसकी सूची भी हमें इसके साथ लगानी होती है। साथ ही ऐसे मतदाताओं जिन्होंने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार किया, यदि ऐसा कोई मतदाता है तो हम उसकी सूची भी इस पर अंकित कर इसके साथ ही हम इसे लिफाफे में डालेंगे। 9वें लिफाफे में यदि पोलिंग बूथ में टेस्ट वोट परीक्षण मत डाले गए हैं तो उसके संबंध में टेस्ट वोट जिन्होंने भी डाला है उनसे इस घोषणा पर हम हस्ताक्षर कराएंगे, उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे और टेस्ट वोट का जो घोषणा है, टेस्ट वोट की जो सूची है उसके साथ में इस घोषणा पत्र को अवश्य रूप से हम रखेंगे। 10वें लिफाफे की ओर बढ़ते हैं। हमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के साथ इस तरह से एएसडी की एक सूची मिलेगी। एएसडी एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेथ मतदाताओं की एक सूची मिलेगी। यदि इस सूची में से कोई मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करने आते हैं तो उनसे हम इस घोषणा पत्र में अनुलग्नक 14 में उनसे हम डिक्लेरेशन घोषणा करा लेंगे और यह कन्फर्म होने के बाद कि यह वही व्यक्ति है जिनका नाम सूची में दर्ज है, हम उन्हें मतदान की अनुमति देंगे और इस घोषणा पत्र को इस एएसडी की सूची के साथ हम 10वें लिफाफे में लगाकर सील करेंगे। यदि मतदान के दौरान किसी तरह की अराजकता या दंगा फसाद या समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होने पर हम थाना अधिकारी एसएचओ को एक शिकायती पत्र लिखेंगे जिसका एक कॉपी हमें 11वें नंबर लिफाफे पर
लगाकर सील करना है और इस तरह से 11 लिफाफों को हम एक लिफाफे में, पीले रंग के लिफाफे में डालेंगे और इस तरह हमारा असावैधिक नॉन स्टेचरी इन्वेलप कंप्लीट हो जाएगा। 5वां लिफाफा खाकी रंग का एक बड़ा लिफाफा होगा जिसके अंदर 2 चीज़ रहेंगे, पीठासीन की पुस्तिका और अप्रयुक्त अमिट स्याही। इस तरह से पीठासीन की एक पुस्तिका हमें प्रदाय की जाएगी। हम उस पुस्तिका को और जो अमिट स्याही जो बच गया उसे हम उस लिफाफे में डालकर वापस करेंगे। बचे हुए हमारे पास सामग्री हैं, जैसे अभ्यर्थियों की सूचना, अप्रयुक्त बुकलेट, जो साइनेज मिले रहेंगे, पीठासीन अधिकारी की धातु की सील, एरो क्रॉस मोहर, अमिट स्याही का कप एवं अन्य बचे हुए सामग्रियों को हम एक नीले रंग के लिफाफे में डालेंगे और सामग्री के साथ उन्हें भी जमा करेंगे और इस तरह से हमारे सारे प्रपत्र और सारी सामग्री जो है सफलतापूर्वक मशीन के साथ जमा कर दी जाएगी।